इस मुशायरे की सदारत उस्ताद शोरा हमारे बुजुर्ग और हमारे कबीले के सबसे सीनियर शायर मोहतरम राही बस्तवी साहब फरमा रहे हैं। आपके शहर के बुजुर्ग हैं, आपके इलाके के बुजुर्ग हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप इनका इस्तकबाल करें। मोहतरम अबू आसिम आजमी साहब हमारे मेहमान खुसूसी हैं। मेहमान मुअज्जिज के तौर पर मोहतरम माता प्रसाद पांडे जी साबिक स्पीकर विधानसभा हमारे बीच मौजूद हैं। मुंबई से जनाब अबू आसिम आजमी साहब के साथ जनाब मुस्तकीम सेठ साहब, कादिर अली साहब, जनाब आदित खान आजमी साहब, और लखनऊ से जनाब वसीम संभली साहब, आफ्ताब कुरैशी साहब, मुअज्जम मामा साहब, जफर साहब और मामून साहब तशरीफ लाए हैं। सद्भावना कमेटी के चेयरमैन आजाद अहमद साहब और सेक्रेटरी यासिर सिद्दीकी साहब यहाँ मौजूद हैं। और समाजवादी मोहब्बतों के इस सफर में मोहतरम मुनीर अहमद खान साहब, साबिक मंत्री, पूर्व मंत्री, साबिक वजीर उत्तर प्रदेश हुकूमत हमारे साथ मौजूद है। भाई प्रमोद जादौन साहब यहाँ हमारे बीच में बहराइच से तशरीफ लाए हैं। एहसान साहब, डॉक्टर एहसान साहब और रफीउल्लाह साहब ये हमारे बीच में उतरौला से तशरीफ लाए हैं। इन सब अदब दोस्तों को सलाम पेश करता हूं और सबसे ज्यादा मुबारकबाद पेश करता हूं भाई चिंकू यादव जी, राम कुमार और चिंकू यादव, जिन्होंने मोहब्बतों की ये महफिल सजाई, मोहब्बतों की ये शमा रोशन की, जिससे ये खूबसूरत माहौल बना। आपका बहुत शुक्रिया। आइए अगले शायर से मुलाकात करते हैं। एक नौजवान जो जिंदा दिल लोगों के शहर सुल्तानपुर से आया है, देखने में बहुत खूबसूरत है, उम्र उसकी मोहब्बत करने की है, लेकिन मोहब्बत करने की उम्र में बड़ी गंभीर, बड़ी संजीदा बातें करने लगा है। इस नौजवान को क्या हुआ ये समझना है, तो आइए उसे माइक पर आने की दावत देते हैं और उसकी गुफ्तगू से, उसकी शायरी से ये अंदाजा लगाते हैं कि नौजवानों को आखिर हुआ क्या है, ये चुलबुले होने की उम्र में इतने गंभीर कैसे हो गए, इसका अंदाजा लगाइए और मुलाकात कीजिए जनाबे आबाद सुल्तानपुरी से। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। आबाद सुल्तानपुरी। अबू आसिम आजमी साहब, आज़ाद अहमद चेयरमैन सद्भावना कमेटी, तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते। राही बस्तवी साहब बचपन से हम देख रहे हैं और हम लोग जवान हो गए। राही बस्तवी साहब अब भी वैसे ही जवान, अल्लाह करे जवान बने रहे, हम लोग साथ चले। तो शुरू करते हैं कि पत्रकार लोग किधर बैठे भाई, बुरा मत मानिएगा, थोड़ा बहुत तो चलेगा। और टीवी चैनल से लेकर के बिके हुए अखबारों तक, देखिए ताली वाली बजाते रहिएगा। ताली के बिना शायर ऐसा है जैसे, ताली के बिना शायर ऐसा है जैसे राम रहीम हनीप्रीत के बिना। मार रहे ना आप लोग, तो सुनिएगा। टीवी चैनल से लेकर के बिके हुए अखबारों तक, कलम उठेगी सड़क से लेकर देश के पहरेदारों तक। टीवी चैनल से लेकर के बिके हुए अखबारों तक, कलम उठेगी सड़क से लेकर देश के पहरेदारों तक। शुरू करते हैं कि मन की बात करोगे कब तक दिल बहलाओगे। मन की बात करोगे कब तक दिल बहलाओगे। आखिर अब तो सच बतला दो कब अच्छे दिन लाओगे। वाह, बजाते जाते रहो यार थोड़ा। मन की बात करोगे कब तक दिल बहलाओगे। आखिर अब तो सच बतला दो कब अच्छे दिन लाओगे। इतने साल में हमने देखा एक ही काम कराए हो, पिछली सरकारों के कर्मों पर इल्जाम लगाए हो। कसमें वादे किए थे जितने मिल करके सब निकल गए। राजनीति में गद्दी पाकर देखो कैसे बदल गए। भूल गए हैं सारे वादे, भाषण में चिल्लाओगे। पूछ रहा मजदूर यहाँ पर कब अच्छे दिन लाओगे। वाह 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 वाह। आवाज जिंदाबाद, क्या कहना बाबा। थोड़ा सा इको भाई, आवाज में सुन रहा था, थोड़ा सा इको देना था थोड़ा सा। पूछ रहा मजदूर यहाँ पर कब अच्छे दिन लाओगे। कब मेरे बच्चे भी अपने सर पर छत को पाएंगे। जूठन दोने चाट रहे हैं कब रोटी हम खाएंगे। स्विस बैंक में पड़ा ये काला धन कब लाया जाएगा। स्विस बैंक में पड़ा ये काला धन कब लाया जाएगा। कब मेरे खाते में 15 लाख रुपया आएगा। और लाखों के कपड़े पहने बस मुंह से फेंकने वाले हो। लाखों के कपड़े पहने बस मुंह से फेंकने वाले हो। कैसे हम समझेंगे तुम एक चाय बेचने वाले हो। वाह 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 वाह। जी दोबारा मत गए, एक बार सुनिए फिर आगे बढ़ते हैं। नज़्म सुनिएगा। आबाद आप अपनी मर्जी से जो भी पढ़ रहे हो मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन एक नज़्म जो आपने गालिबन सुल्तानपुर के मुशायरे में पढ़ी थी या बहराइच में पढ़ी है,
जो मगरिब की अजान वाली जो आपकी नज्म है, मैं चाहता हूं कि डुमरियागंज में बहुत अच्छा सुनते हैं लोग, वो नज्म यहाँ पढ़ी जानी चाहिए। यहाँ देखिए 4 मुसलमानों के बीच में एक हिंदू बैठा है, 4 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान बैठा है। ये सच्चा हिंदुस्तान हमारे सामने है, वो नज्म यहाँ पढ़ी जानी चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरत कि हुई अजान है मगरिब की आवाजें घर में जाती थी, हुई अजान मगरिब की आवाजें घर में जाती थी, पंडित जी के घर की औरत तभी दीप जलाती थी। हुई अजान मगरिब की आवाजें घर में जाती थी, पंडित जी के घर की औरत तभी दीप जलाती थी। फर्क नहीं त्योहारों में था, साथ मनाया करते थे, मंदिर में जाकर बच्चे प्रसाद चुराया करते थे, मंदिर में जाकर बच्चे प्रसाद चुराया करते थे। सुख दुख हो या शादी मैयत सब में साथ निभाते थे, जात धर्म का फर्क नहीं था, सब रिश्ते में आते थे। वाह वाह वाह, जोरदार बजाओ यार एक बार। सुख दुख हो या शादी मैयत सब में साथ निभाते थे, जात धर्म का फर्क नहीं था, सब रिश्ते में आते थे। कल हम गंगा के पानी से वजू बनाया करते थे, कल हम गंगा के पानी से वजू बनाया करते थे, पंडित जी भी आयत सुनते हम रामायण गाते थे, पंडित जी भी आयत सुनते हम रामायण गाते थे। एक दूजे को साथ में लेकर खुशियों के गुन गाते थे, एक दूजे को साथ में लेकर खुशियों के गुन गाते थे। वो भी अजानों की आवाजें सुनकर चुप हो जाते थे, और न कोई फर्क यहाँ था ना कोई बंटवारा था, सारे जहां से अच्छा ऐसा हिंदुस्तान हमारा था, सारे जहां से अच्छा ऐसा हिंदुस्तान हमारा था। और न कोई फर्क यहाँ था ना कोई बंटवारा था, सारे जहां से अच्छा ऐसा हिंदुस्तान हमारा था। तब भी मंदिर थी मस्जिद पर बीच में ना थी दीवारें, तब भी मंदिर थी मस्जिद पर बीच में ना थी दीवारें, जहर उगलने वाले कम थे और न होती तकरारें। चाहे खुशियां गम हो मिलकर साथ में हमने बांटा था, दुख की घड़ियां साथ में मिलकर हाँ हम सब ने काटा था। अब मंदिर की दीवारें हैं क्यों मस्जिद की मीनारें, अब मंदिर की दीवारें हैं क्यों मस्जिद की मीनारें, खत्म हुआ सब प्यार मोहब्बत हाथ में सबके तलवारें। इन नेताओं के चक्कर में रिश्ता मेरा टूट गया, ईद दिवाली और होली अब साथ मनाना छूट गया। मंदिर मस्जिद के नामों पर अपनों को ही काटा है, खून में कोई फर्क नहीं बस राजनीति ने बांटा है, खून में कोई फर्क नहीं बस राजनीति ने बांटा है, खून में कोई फर्क नहीं बस राजनीति ने बांटा है। और आई इलेक्शन की तारीख है, शोर शराबा होता है, तभी ये फटते गोली बम और खून खराबा होता है। आई इलेक्शन की तारीख है, शोर शराबा होता है, तभी ये फटते गोली बम और खून खराबा होता है। जब जम्मू को खोल रहे हैं तब तब जहर उगलते हैं, मजदूरों की फिक्र नहीं बस गांव शहर सब जलते हैं। वोट की खातिर जो हमको आपस में हमें लड़ाते हैं, वोट की खातिर जो हमको आपस में हमें लड़ाते हैं, उनसे पूछो दुख में मेरे वो कितने दिन आते हैं, उनसे पूछो दुख में मेरे वो कितने दिन आते हैं। नहीं है गुजरी आग कभी महलों की उन दीवारों से, ना बच्चे मरते उनके ना दूर हुए परिवारों से। सुबह को घर से निकला है वो शाम में घर को आता है, एक मजदूर को क्या मालूम कि उसका घर जल जाता है। सोच जरा के बंदों में बस मेरा घर ही जलता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बस मजदूर ही मरता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बस मजदूर ही मरता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बस मजदूर ही मरता है। नहीं है गुजरी आग कभी महलों की उन दीवारों से, ना बच्चे मरते उनके ना दूर हुए परिवारों। सुबह को घर से निकला है वो शाम में घर को आता है, एक मजदूर को क्या मालूम क्यों उसका घर जल जाता है। सोच जरा क्यों दंगों में बस मेरा घर ही जलता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बस मजदूर ही मरता है। भारत माँ कहने वाले माँ की ही छाती काट रहे, भारत माँ कहने वाले माँ की ही छाती काट रहे, हिंदू मुस्लिम के नामों पर हम सबको ही बांट रहे, हिंदू मुस्लिम के नामों पर हम सबको ही बांट रहे। और यहाँ कहने पर उनके आपस में लड़ जाते हैं, आग लगाते बस्तियों को और इंसान जलाते हैं।
सुनना हम सब बंद कर दे इस बांटने वाली बोली को, आओ हम सब बंद कर दे इस खून से लथपथ होली को, आओ हम सब बंद कर दे इस खून से लथपथ होली को, आओ हम सब बंद कर दे इस खून से लथपथ होली को। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह की कुर्बानी हम भूल गए, वीर हमीद अशफाकुल्लाह की हम जवानी भूल गए, मौलाना आजाद की उन तकरीरों को हम भूल गए हैं मेरे खाती जो फांसी पर झूल गए। आओ मिलकर खाएं कसमें हिंदुस्तान बचाएंगे, आओ मिलकर खाएं कसमें हिंदुस्तान बचाएंगे, और तिरंगे के खातिर हम अपनी जान गंवाएंगे। हिंदू मुस्लिम मिलकर के जब राजघाट पर जाएंगे, गांधी जी के सपनों को तब हम पूरा कर पाएंगे, गांधी जी के सपनों को तब हम पूरा कर पाएंगे। अहमदाबाद हो खेड़ा चंपारण में हाथ बटाते हैं, अहमदाबाद हो खेड़ा चंपारण में हाथ बटाते हैं, देश के हर आंदोलन में हम मिलकर साथ निभाते हैं। फिर क्यों देश में होते दंगे हम सब ही कट जाते हैं, फिर क्यों देश में होते दंगे हम सब ही कट जाते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई टुकड़ों में बट जाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई टुकड़ों में बट जाते हैं। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया आबाद सुल्तानपुरी, क्या खूबसूरत नज्म सुनाई। हमें अपना वो हिंदुस्तान याद आ गया जिसका सपना, जिसका ख्वाब हमारे बुजुर्गों ने देखा था। डुमरियागंज के इस तारीख साज मुशायरे में अगर आबाद सुल्तानपुरी की इस नज्म का खुलासा मैं पेश करूं तो मैं सिर्फ 4 लाइनों में ये बात कहूंगा कि नाम पर मजहबों के लड़ भिड़ कर यूं ही सड़कों पे गर बहा दोगे, सरहदों ने अगर लहू मांगा दोस्तों सरहदों को क्या दोगे। यही पैगाम है जो आज सद्भावना कमेटी के जरिए मोहतरम अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी की प्रेरणा से मोहब्बतों के इस सफर में आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है।